सफलता उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कहावत असल जिंदगी में भी लागू होती है? जी हाँ, हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनकी जिंदगी में ये कहावत वाकई में लागू होती है। हम बात कर रहे हैं नैनीताल जिले के भवाली के चेयरमैन संजय वर्मा जी की। संजय जी नमस्कार। नमस्कार भैया। संजय जी, आपके पिताजी ने जिस नगर पालिका में 4th क्लास वर्कर बतौर काम किया है, आज उस नगर पालिका के सबसे बड़े पद अध्यक्ष पद पर आप हैं, तो कैसा लगता है? थोड़ा सा बताइए, अपने व्यक्त कीजिए थोड़े से। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कुछ अच्छा काम करे, और एक नगर पालिका के मुख्य सेवक होने के नाते एक जिम्मेदारी तो ये जनप्रतिनिधि होती है। मगर उस पालिका में जाने के बाद मुझे एक बात का और एहसास हमेशा रहता है कि इस पालिका की नमक को हमने खाया है। हमारे पिताजी ने वहाँ नौकरी की है, तो हमारा बचपन जो भी वहाँ से पिताजी को जो तनख्वाह मिलती थी उससे हम पले हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे नगर पालिका के अंदर जाकर एक माँ होने का फीलिंग आती है, और मैं उसी को लेकर सब काम करता हूँ। और सौभाग्य बहुत अच्छा ये है कि नगर पालिका में मैं अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो पिताजी के संग, बहुत कम लोग रह गए हैं ऐसे जो पिताजी संग वहाँ नौकरी करते थे, मगर वो जो पिताजी के संग नौकरी करते हैं उनके बच्चे भी वहाँ पर आज मृतक आश्रित के रूप में हैं। तो एक परिवार की सी हमें फीलिंग आती है, और कहीं ना कहीं काम करने की हमें ऊर्जा मिलती है। आपने बतौर पत्रकार भी काम किया है, तो पत्रकारिता ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, तो उसमें आपको क्या क्या लगा कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला? मैं सन 1991 में दैनिक जागरण से जुड़ा, और जागरण से जुड़ने के बाद मुझे कुछ ना कुछ अलग से करने की, पत्रकार का काम होता है कुछ अलग से करके दिखाने का। तो वो सब जब जागरण के अंदर मैंने 24 साल तक 1991 से लेकर 2017 तक मैंने दैनिक जागरण में एज ए उनके संवाददाता यहाँ पर काम किया, और जागरण परिवार का भी मेरे ऊपर काफ़ी आशीर्वाद रहा, और आज भी है कि जागरण परिवार ने मुझे पत्रकारिता से जोड़ा। तो मुझे अधिकारियों के संग कैसे बात करनी है, कैसे किसी काम के बारे में गहराई तक जाना है, तो आज वो मेरे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कुछ मुझे पालिका के सेवक के रूप में काम करने पे, प्रस्ताव बनाने पे, शासन पे जाने पे कुछ सबसे ज़्यादा काम आ रहा है, तो मेरा पत्रकार होना ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आ रहा है। क्योंकि किस तरह से प्रस्ताव जाने आते हैं, किस तरह से बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि फोकस मिलता है। पत्रकार बनने के बाद जीवन का लक्ष्य मिला, और उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, ये पत्रकार बनने के बाद ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुई। लगभग 1 वर्ष का आपका कार्यकाल बचा है, तो भवाली को आप क्या चाह रहे हैं कि भवाली किस तरह दिखे, क्या देना चाहते हैं अब इस 1 वर्ष में? और जैसा कि आपने अभी मेरे पिताजी से ही इस बात को जोड़ा था, तो जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, मेरा पिताजी का देहांत हो गया था, तो हमारे घर में बड़े फाके रहते थे, क्योंकि नगर पालिका की स्थिति बहुत ख़राब थी, और हमारे पिताजी को 18-19 महीने तनख्वाह, मेरे पिताजी का, मेरे साथ के लोग आज नगर पालिका में मृतक आश्रित में वहाँ कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, सभी लोगों ने वो दिन देखे हैं। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे इस पालिका में सेवक के रूप में आने के बाद मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, शासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज सभी, चाहे वो पेंशनदाता हों, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों, सभी को हर माह तनख्वाह मिल रही है। अक्सर आपने देखा होगा कुमाऊं का मुख्य द्वार है, और यहाँ पर जाम की समस्या रहती है, तो आज भवाली बाईपास भी आज प्रगति पे है। वहीं हम पार्किंग की मांग करते थे। मेरा सौभाग्य है, और मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे वहाँ 8 करोड़ की एक पार्किंग रोड स्टेशन पर बन के तैयार हो रही है, और दूसरी 8 करोड़ की पार्किंग अभी प्रस्तावित की है। मैं इसके लिए धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्लस पार्किंग, दोनों ही चीज़। और मेरा मुख्य उद्देश्य एक है कि किसी तरह से भी जो वर्षों से फड़कों का दुकानदार हमारे यहाँ वर्षों से अपना आजीविका चला रहे हैं, तो उनका एक स्थायी समाधान हो। क्योंकि आए दिन यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर बात होती है, और माननीय उच्च न्यायालय यहीं पर है, और यहाँ पर उजाला एकेडमी भी है, तो उनके लिए रोज़ तलवार उनके ऊपर लटकी रहती है, और उसमें कई हद तक मुझे सफलता भी प्राप्त होगी। और मेरा अब इस कार्यकाल में अपना एक अच्छा फील्ड बनाना, और एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये मेरी प्राथमिकता है। और उम्मीद है कि एक आदर्श नगर पालिका के रूप में इन 1 वर्षों में मैं स्थापित करने की मैया रानी की कृपा से पूरी कोशिश करूँगा। उत्तराखंड के नैनीताल से हिमांशु, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।